Hello everyone, I am Avnesh Sharma and today I am going to teach you modal verbs use of must and ought to. But before starting the video, I want you to like the video and subscribe my channel. तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है पहला पॉइंट में वी यूज मस्ट टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन कि मस्ट का जो यूज़ हम करते हैं वो नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। नेसेसिटी मतलब हो गया ज़रूरत और ऑब्लिगेशन मतलब हो गया कर्तव्य। तो जहाँ कहीं भी ज़रूरत की बात होगी या कर्तव्य का बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे हमारा जो पहला सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये क्या है, ये एक तरह का हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल है वहाँ कहा जा रहा है यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, कि तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। और ये क्या है, तो ज़रूरत होती है हर किसी की कि वो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करे, क्योंकि इससे क्या होगा, तो उसे एग्ज़ाम्स में नंबर अच्छे मिलेंगे और लोगों के ऊपर इम्प्रेशन भी अच्छा बनेगा। अब अगला जो पॉइंट है यहाँ कहा जा रहा है वी यूज मस्ट व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम द स्पीकर। मस्ट का एक और यूज तब होता है जब स्पीकर खुद अपने ही विचारों से ये कहे कि उसका कोई कर्तव्य है जो उसे करना है, या मान लीजिए कि उसे कोई ज़रूरी काम करनी है लेकिन वो खुद का आइडिया है उसका, तो मस्ट का यूज़ करेगा। बट इफ़ इट कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स, इन दैट केस वी यूज़ हैव टू। लेकिन यदि ये जो आइडिया है वो कहीं और से आता है हमारे पास, या किसी बोलने वाले के पास, सेंटेंस को जो बोल रहा है उसके पास जो आइडिया आया है, जो वो बोलना चाहता है, वो किसी और के द्वारा कही गई है उसको, तो उस केस में वो हैव टू का यूज़ करेगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आई मस्ट बी ऑन ए डाइट अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ इस सेंटेंस को बोलने के लिए एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यदि ये आपका खुद का विचार है कि आपको डाइट पे होना है, तो आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं, आई मस्ट बी ऑन ए डाइट। लेकिन यदि आपको कोई डॉक्टर सलाह दे कि आपको डाइट पे होना चाहिए, डाइटिंग करना चाहिए, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू बी ऑन ए डाइट, कि आपको डाइट पे होना होगा और ये किसी और की सलाह है आपके लिए। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ आई मस्ट बी ऑन ए डाइट, मतलब ये मेरा खुद का विचार है कि मुझे डाइट पे होना चाहिए, डाइटिंग करनी चाहिए। लेकिन यदि मैं ऐसे बोलता हूँ आई हैव टू बी ऑन ए डाइट, इसका मतलब क्या है कि मुझे किसी ने सलाह दिया है, किसी डॉक्टर ने सलाह दिया है कि मुझे डाइट पे होना चाहिए। अगला पॉइंट है मस्ट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी। मस्ट का एक और यूज़ किया जाता है लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए। ये होता क्या है, तो गौर से समझिए। जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो लेकिन उसमें एक चीज़ होना चाहिए कि जो चीज़ आप बोल रहे हो उस चीज़ के बारे में आप कंप्लीटली श्योर हैं कि हाँ, आप जो बोल रहे हो वो सही में ऐसा ही है। जैसे मैं किसी चीज़ को लेकर के श्योर हूँ और वो सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है शी मस्ट बी वॉकिंग। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि हाँ, सच में वो काम कर रही होगी, तभी मैंने ऐसा बोला कि शी मस्ट बी वर्किंग, वो काम कर रही होगी। अब ध्यान दीजिए अगला सेंटेंस पे, ही मस्ट बी देयर द स्पीकर इज श्योर। यहाँ भी जो बोलने वाला व्यक्ति है जो इस सेंटेंस को बोलेगा ही मस्ट बी देयर, तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि वो वहाँ है, कि जिसके बारे में वो बोल रहा है उसके बारे में पता है कि वो वहाँ है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ही मस्ट बी देयर, इसका मतलब कि मुझे पता है, मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ कि वो सच में वहाँ होगा। अब अगला जो है हमारा पॉइंट, वो कह रहा है आउट टू का यूज़। तो आउट टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और डिजरेबिलिटी। ध्यान दीजिए, आउट टू का जो यूज होता है वो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब नैतिक कर्तव्य के लिए, जो नैतिकता से जुड़ा हुआ हो या इच्छा से जुड़ा हुआ, डिजरेबिलिटी से जुड़ा हुआ हो। जैसे एग्जांपल दिया गया है वी आउट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स। अब यहाँ गौर कीजिए ये क्या है, तो ये एक तरह का जो है क्या है, हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें निश्चित तौर पे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अगला एग्जांपल है वी आउट टू लव आवर पेरेंट्स। ये भी क्या है, तो ये भी हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने पेरेंट्स से प्यार करना ही चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि आउट टू इज यूज्ड, आउट टू इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। आउट टू का एक और यूज़ किया जाता है प्रोबेबिलिटी बताने के लिए। तब इसमें समझिए आप गौर से इसको एग्जाम्पल के माध्यम से,
दिस मूवी आउट टू बी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे संभावना बताया जा रहा है कि ये मूवी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी बतलाने के लिए आप आउट टू का यूज़ कर सकते हैं।